तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए वो उन्हें, मुझे नहीं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में जिस पार्टी को जम्मू कश्मीर की आवाम ने सबसे ज्यादा वोट दिया, जिस पार्टी के जम्मू कश्मीर के असेंबली में सबसे ज्यादा एमएलए हैं, वो पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। और कोई छोटा मोटा नेता नहीं, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। अभी तक बात ढकी छुपी लग रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर इनके बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आगा रूहुल्लाह के निशाने पर कोई और नहीं, सीधे उमर अब्दुल्ला है, और उमर अब्दुल्ला के निशाने पर कोई और नहीं, सीधे आगा रूहुल्लाह है। सवाल यह है, अब आपको बताते एक छोटी सी बात सुनिए। जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि मियां अल्ताफ अहमद साहब ने ऐसे ऐसे कहा, जो भी बातें थी, फिर उन्होंने रिपोर्टर ने नाम ले लिया कि आगा सैयद रूहुल्लाह, तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि क्या आप बात कर रहे हैं, आप एक ही प्लेटफॉर्म दोनों को ले आते हैं, कहां मियां अल्ताफ अहमद, कहां आगा रूहुल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कि इस जुमले से यह अंदाजा कीजिए कि आगा रूहुल्लाह के बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच ये जो दूरी है ना, ये बहुत बढ़ गई है। ये बढ़ती दूरी ये बता रही है कि आने वाले वक्त में फिलहाल ऐसा नहीं लगता जब तक कि कोई और इसमें अमल दखल अपना ना करे। मैं इससे पहले कि ज्यादा कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बडगाम जो असेंबली बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उस बडगाम असेंबली बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आगा सैयद रूहुल्लाह की नाराजगी यूं ही बरकरार रह जाएगी। क्यों? मैं आपको पूरी बात बताता हूं इत्मीनान से। पहले आप एक बयान सुनिए। आगा सैयद रूहुल्लाह साहब ने बयान जो दिया है, ताजा बयान, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यह सवाल उठा दिया है कि उमर अब्दुल्ला अपनी कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। हम अपने एजेंडे से, पार्टी के एजेंडे से हम दूर नहीं हुए, वो दूर हो गए, तो उनको चाहिए कि वो उतर जाएं जहां बैठे हैं। सुनिए उस बयान को। जो कौम से इलाहिदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे इलाहिदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है, और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूँ, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। आपने सुना कि आगा सैयद रूहुल्लाह ने यह क्या कहा है। अब आपको बताते हैं कि यह क्यों कहा, इस हद तक बात क्यों आई। दरअसल मियां अल्ताफ अहमद ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं। मियां अल्ताफ अहमद के बारे में खबर छपी कि उन्होंने सीएम के बारे में यह कहा था कि आप जिस मुकाम पर हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, आपको कुछ बातें सोच समझकर करनी चाहिए। इससे लगा कि भाई एक फ्रंट तो खुला हुआ था आगा रूहुल्लाह का, अब क्या एक और फ्रंट खुल गया है? क्या अब एक और जो है मोर्चा खुल गया जहां से सीएम पर हमला होगा या एनसी के क़यादत पर हमला होगा? उस पर जब सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला साहब से, तो उनका यह कहना था कि मियां अल्ताफ अहमद साहब जो हैं, मतलब उनकी जो बातें हैं वो मेरे लिए एक नसीहत के तौर पर हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं। मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं कि तुम कुछ जो बोलो सोच समझ के बोलो, ये एक नसीहत है, और मैं उनकी बात को भी एक नसीहत के तौर पर लेता हूं। उसी पर जब सवाल उनसे पूछा गया कि भाई आगा रूहुल्लाह जो है वो नाराजगी है बनी हुई है, वो लगातार मुद्दे उठाए, तब उन्होंने कह दिया कि भाई कहां मियां अल्ताफ अहमद, कहां आगा रूहुल्लाह। अब आप सुनिए उस बयान को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि दरअसल आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पहले क्या कहा था, उसके बाद रिपोर्टर्स के सवाल पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट क्या है मियां अल्ताफ के बारे में और आगा रूहुल्लाह के बारे में। यह बयान आप सुन लीजिए, आपको तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि मामला कितना गंभीर हो चुका है, और क्या वाकई बडगाम असेंबली इलेक्शन में जहां पर यह माना जाता है कि उस असेंबली हल्के में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी से मुताबिकत रखने वाले, यानी कि उनको जानने मानने वाले, उनके हिमायतियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी कैंपेन नहीं करते हैं तो क्या उसका नतीजा उस सीट का हो सकता है, यह आप अंदाजा लगा पाएंगे। सुनिए वो बयान 3। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े।
उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कंफ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रांग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि 1 साल हुआ और 1 साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं। मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, आप कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। तो सुना आपने, अब आप ही बताइए कि वो जो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आपको क्या लग रहा है कि ये बात दूर तलक जाने वाली है? वो दूरी कहां तक है? वो दूरी कहां पर जाके खत्म होगी? या फिर क्या आपको ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक तरह से ये एक स्ट्रैटेजी है पार्टी को लाइमलाइट पर रखने का, और फिर ऐन मौके पर सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे सियासत में होता है? फिर आगा रोल्ला साहब हो सकता है कैंपेन भी करें, हो सकता है फारूक अब्दुल्ला का इंटरवेंशन हो जाए, वो मुदाखलत करें, फिर ये बताया जाए कि वो काफ़ी उम्रदराज हैं और काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो बातें सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो है, जो बातें आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जुबान पर हैं कि पार्टी अपने एजेंडे से दूर होती नजर आ रही है, वही बातें लगभग बाकी पार्टियों के सरबराह भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले और इख्तिदार मिलने के बाद, उन वादों को निभाने में काफी पीछे है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर लिख भेजें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो में क्या पसंद है क्या नहीं। तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए वो उन्हें, मुझे नहीं।